बीजांड काय, आ रहा है पूरा दिखाई? यस, बीजांड काय। चला जा और जो ये बीजांड काय है, ये संपूर्ण संरचना एकल अथवा दोहरे आवरण या अध्यावरण से घिरी रहती है। इसको हम बोलते हैं, ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर, बाह्य और अंतः। इंटेग्यूमेंट, जिसको हम बोलते हैं अध्यावरण, अध्यावरण, ठीक है, ये हो गया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक विशिष्ट संरचना है जो कि एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रही है फीमेल का, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक एकल भित्ति युक्त संरचना है जिसमें बड़ी बड़ी वैक्यूल्स हैं, ठीक है, और अलग अलग फैमिलीज की साइज और शेप जो है बाह्य आकृति वो अलग अलग प्रकार की होती है। और इसमें सामान्यतः अगर अपन पॉलीगोनम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर लगभग 8 अयुग्मित कोशिकाएं होती हैं। और इन 8 अयुग्मित कोशिकाओं की बात करें तो 3 कोशिकाओं का समुच्चय जो कि चलाजा एंड की तरफ है, दीज आर नोन एज एंटीपोडियल, एंटीपोडियल सेल्स। एंटीपोडियल को हम कह सकते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में एम्ब्रियो सैक के बीच में जो सेल होती है इसे हम पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के मिलने से बना है, इसलिए इसके लिए हम कह सकते हैं कि दैट इज डिप्लॉइड टू एंड, द्विगुणित अवस्था है ये। जबकि एंटीपोडियल सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं, एन ब्लू कलर में अलग से दिख रहा होगा। नीचे की चला जाके दूरस्थ सिरे पे जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल, ये हो गया बीजांड द्वार जहां से पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये दोनों इंटीग्यूमेंट्री लेयर्स हो गई। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। इस बीजांड द्वार के पास में एक विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से एग एपरेटस। और इस एग एपरेटस में बड़ी और जो केंद्रीय कोशिका होती है वो होती है एग सेल, जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड अंड कोशिका। अंड कोशिका। और जो इसके पास की 2 सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं सिनर्जिड्स। सेल्स ये भी हैप्लॉइड होती हैं और इसे बोलते हैं सहायक कोशिका। ये भी कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। और किससे जुड़ा रहता है ये, प्लेसेंटा से।
इंटेगुमेंट को यहाँ लिख देता हूँ जिससे दिक्कत नहीं आए। ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। एंटीपोडियल सेल्स प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई या क्या बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसे हम बोल सकते हैं द्वितीयक। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीगोनम ओव्यूल। हम यहाँ पे पॉलीगोनम ओव्यूल की बात करते हैं, जो कि एक तरीके से कैसा है, एनाट्रोपस। इसके नीचे हिंदी में लिख देता हूं प्रतीप। प्रतीप बीजांड।
इन संरचनाओं के साथ ही हम थोड़े से कुछ अलग डिफरेंट या एडवांस जो कैरेक्टर्स हैं बीजांड के वो भी पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, फिर हम पढ़ लेंगे इनके टाइप्स। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल्स की बात करें तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो है फ्यूनिकल, एक वृंत जो कि इसको किससे, प्लेसेंटा से जोड़ता है और संपूर्ण पोषण जो है वो यही प्रदान करता है। ठीक है, फीमेल जो गाइनोसियम है उसके प्लेसेंटा से जो भी पोषण आ रहा है वो इसी के वेस्कुलर सिस्टम से डेवलप होके और यहाँ तक पहुँचता है। और वेस्कुलर सिस्टम्स के लिए हम कह सकते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम चलाजा तक जो है वो पहुँचता है। कुछ अगर हम प्रिमिटिव्स की हम बात करें कि इनकी उत्पत्ति जो है जिम्नोस्पर्म से या प्रिमिटिव आद्य पादपों से हुई है, तो यही एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रिमिटिव प्लांट्स में जब हम इनको मेगा स्पोरोफिल, तो एक्चुअली में जो कार्पल है ना, जिसको प्रारंभ में भी मैंने बताया था कार्पल्स, जिसे हम बोलते हैं अंडप, एक्चुअली में वो अंडप, एक अंडप जो है वो एक मेगा स्पोरोफिल को ही रिप्रेजेंट करता है। अर्थात एंजियोस्पर्म्स का एक अंडप एक मेगा स्पोरोफिल को आकृति को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? मेगा मतलब फीमेल, स्पोर धारण करने वाली पर्ण, फिल का मतलब पर्ण, वही है अंडप कार्पल और वही ये संरचना है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये हो गया, ये हो गई इसकी वेस्कुलर सिस्टम और यहाँ से ये जुड़ रहा है और ये इसके अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं, ये कार्पल से डेवलप हो रहे थे और ये वेस्कुलर सिस्टम जो है वो दोनों को सप्लाई दे रहा है। तो अगर हम प्रिमिटिव्स की बात करें या आज के एंजियोस्पर्म्स से पहले एडवांस की हम बात करें तो वहाँ पे ये ही सप्लाई जो ये मिडिल जो रिब है इसकी लीफ की, वहाँ से आने वाली सप्लाई कहाँ तक जा रही है, कार्पल्स तक जा रही है। तो वही सप्लाई फिलामेंट के द्वारा यहाँ पे जा रही है और यहाँ जाके ये क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। लेकिन कुछ प्रिमिटिव या आद्य ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ख़त्म होने की तुलना में इसकी जो ब्रांचेज हैं, उप शाखाएँ, बारीक बिल्कुल बारीक वही वाहिकाएँ जो हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, यहाँ क्या बोलते हैं एम्ब्रियो सैक तक भी पहुँचती हैं। और यही हमारे पास में एक सबूत है जो इन्हें प्रिमिटिव्स के साथ में क्या करता है, रिजेम्बलेंस करता है। दैट इज फ्यूनिकल। और इसके डेवलपमेंट तक, फर्टिलाइजेशन आफ्टर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक ये पोषण प्रदान करता है। क्लियर है? इसके बाद में फ्यूनिकल के बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मेनली फिर चलाजा, पार्ट है केवल उसका। इसके बाद इस चलाजा के अंदर जो ये पूरा न्यूसिलस है, तो यहाँ न्यूसिलस जो है वो आवरणों से ढका हुआ है जिन्हें हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट इज फ्यूनिकल, जो कि हम सिंपल वे में समझा चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फ्यूनिकल, ये एक पतला सा वृंत है अशाखित, सामान्य इसके अंदर कोशिकाएं हैं समांगी प्रकार की और इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है डेवलप होते हैं और चला जाए एंड तक ये बीजांड से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। एक्चुअली में क्या है कि ये एनाट्रोपस है। अगर हम ऑर्थो की बात करते हैं, रिजु जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, ये हो गया ओव्यूल, ये हो गया न्यूसिलस, ये हो गया उसकी इंटेग्यूमेंट्स और ये इंटेग्यूमेंट्स के बाद में ये सीधे चलाजा से जुड़ गया फ्यूनिकल से। तो ये सीधे सीधे हमको एक फ्लावर के रूप में संरचना दिख रही है जिसमें हम जानते हैं कि फ्यूनिकल जो है यहाँ पे आके जुड़ गई और जुड़कर सप्लाई जिसको दे देगी। लेकिन जब यही अपनी जगह पे लगभग 180 डिग्री पे घूम जाता है तो घूमने से ये संरचना डेवलप हो जाती है। क्लियर है? तो ऐसे में चलाजा तक ही इसकी सप्लाईज हैं, उसके बाद में सप्लाई जो है वो सेल्स के द्वारा क्या हो जाती है, पेरेन्काइमा सेल्स के द्वारा इनको परासरण विभव द्वारा क्या मिलता है, पोषण प्राप्त होता है। सेकंड, आवरणों की बात करेंगे मेनली, दैट इज इंटेग्यूमेंट्स। सामान्यतः अगर हम कहें तो ओव्यूल जो है वो चपटी
और क्या बोलते हैं समांगी प्रकार की कोशिकाओं से आवरित संरचना है। और ये जो इंटेग्यूमेंटल सेल्स हैं ये पेरेन्काइमेटस होती हैं। कभी कभी जो है इनके ऊपर लिग्निन या सुबेरिन का या जो क्यूटिकल जो है उनका क्या मिलता है, डिपोजिशन पाया जाता है। और सामान्यतः आकार और प्रोटेक्शन के रूप में ये आवरण पाए जाते हैं। इन होमोजीनियस संरचनाओं की अगर अपन बात करें, समांगी कोशिकाओं से बना हुआ है, तो एक्चुअली में इसका डेवलपमेंट न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के साथ ही हो जाता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस डेवलप होने लगता है और टेट्राड कंडीशन बनती है, अभी क्लियर हो जाएगा टेट्राड कंडीशन, उसी टेट्राड कंडीशन से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ है। तो वो जो टेट्राड कंडीशन डेवलप हो रही है उसी के साथ ही इनके ऊपर इंटेग्यूमेंट जो है वो भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो सामान्यतः है ये लिख सकते हैं कि हाँ ये इंटेग्यूमेंट जो है वो एक आवरण या रक्षी परत के रूप में काम करते हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं हो जाती है इसमें। कैसे? जैसे कि दो लेयर हैं तो दो में से किसी में एक लेयर है, किसी में दोनों लेयर होती हैं, किसी के अंदर इंटेग्यूमेंट नहीं होता, किसी के इंटेग्यूमेंट रक्षी आवरण के रूप में काम आते हैं, तो किसी के इंटेग्यूमेंट जो है वो पोषी आवरण के रूप में काम आ जाते हैं। और कुछ क्या बोलते हैं हैप्लिएटेला की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर जो इसकी इंटेग्यूमेंट है उसमें भी स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सेल्स के रूप में वो रिप्रेजेंट हो रही है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे इंटेग्यूमेंट के कुछ टाइप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल पार्ट सेल हो गई होमोजीनस, इनके अंदर कोशिका भित्ति के अंदर रिक्तिकाएं हैं, जीव द्रव्य गाढ़ा होता है और पोषण और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बस इतना। लेकिन इनके अलग अलग कारणों के कारण हमें इसे यहाँ पे टॉपिक को लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें तो हम इसके अंदर पहला पॉइंट दे सकते हैं इंटेग्यूमेंट का यूनिटैग्मिक। इसकी अगर अपन हिंदी वो करें तो एकल अध्यावरण। यूनि का मतलब एक और टैग्मिक का मतलब अध्यावरण। तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो अध्यावरण है उस पर एक ही परत पाई जाती है। क्लियर है? अब एक नई चीज इसके अंदर ये आ जाती है कि जो एक परत मिल रही है वो एक परत कौन सी मिल रही है, बाहर वाली नहीं है या अंदर वाली नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे में अगर अपन कहें तो ये जो एक परत जो मिल रही है दैट इज एडवांस कंडीशन। ये न्यू टाइप के लिए इंपॉर्टेंट हो गया एडवांस। एडवांस का मतलब हो गया कि जो विकास क्रम में या उद विकास क्रम में अभी जनरेट हुए हैं, पहले जो इनके पूर्वज थे उनके अंदर यूनिटैगमेंट नहीं था, आवरण जो है वो एकल नहीं था, जबकि अब कैसा है, एकल। तो इसका मतलब इनकी उत्पत्ति एकल की बाद में हुई है। और एक से कम क्या होता है, या तो कुछ नहीं होता या फिर दो होगा। इसका मतलब जो इनके पूर्वज थे या तो दो आवरण वाले थे या उनके ऊपर आवरण नहीं था, और इन एडवांस के ऊपर आवरण आया है। तो एक्चुअली में जो दो हैं वो प्रिमिटिव्स हैं और एकल आवरण जो है उसको एडवांस माना गया है। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स जैसे अगर अपन दें तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स अपन दे सकते हैं, जैसे कि रेननकुलेसी। ठीक है, रेननकुलेसी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और अगर अपन दें तो रेजिडेसी। रेजिडेसी ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि किसके हैं, यूनिटैग्मिक के। यहाँ पे अब अगर अपन एकाकी लक्षण या एकल लक्षण की बात कर रहे हैं तो इनकी उत्पत्ति के आधार पे हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, जिसके अंदर रेजेसी जो है इसके अंदर क्या आ रहा है, सदस्य एकल है
और पूरी तरीके से एकल है, हमें यहाँ पे कोई अवशेषी दूसरा जो है लेयर दिखाई नहीं दे रही, तो हमें नहीं पता। हम ये मान सकते हैं कि आवरण एक ही डेवलप हुआ होगा, दूसरा आवरण डेवलप हुआ ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल और अगर हम लें, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सैलिकेसी की। सैलिकेसी जो है उसमें केवल और केवल आउटर बाह्य अध्यावरण उपस्थित और आंतरिक जो है ना अंतः है वो कैसा हो जाता है, अवशेषी, रेजिड्यू। ठीक है, अर्थात आंतरिक जो लेयर है वो कैसी होगी, रेजिड्यू होगी। अब रेजिड्यू कैसे हो सकती है, कैसे अपघटन हुआ, तो हो सकता है जब एम्ब्रियो सैक या न्यूसिलस का डेवलपमेंट हो रहा हो तो इसकी जो कोशिकीय परतें हैं वो डाइजेस्ट होकर, पाचित होकर या अपघटित होकर अपने पोषण को किसको दे गई, न्यूसिलस के डेवलपमेंट में, और वो पूरी तरीके से एक अवशेषी परत के रूप में है, और जो आउटर लेयर है वो प्रगत रूप से है और वो यहाँ पे डेवलप हो रही है। वहीं एक एग्जाम्पल अपन दे देते हैं सैलिकेसी में भी, अगर अपन कहें थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें सैलिकेसी में। सैलिकेसी के एक्चुअली में दो मेंबर्स की हम बात करेंगे पॉपुलस की। सैलिकेसी में एक मेंबर जो है वो है पॉपुलस, पॉपुलस टर्म्यूला, ट्रीम्यूला, पॉपुलस ट्रीम्यूला, ट्री आदम में यूला, ट्रीम्यूला, पॉपुलस। इसके अंदर तो आंतरिक जो लेयर है वो नहीं है, लेकिन वहीं सैलिकेसी का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो हो गया पॉपुलस कैनाडेंसिस, टी स्मॉल आएगा यहां, ठीक है, कैनाडेंसिस। अगर हम पॉपुलस कैनाडेंसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर केवल कौन सी लेयर है, अंतः है। कौन सा आवरण आ रहा है इसमें, केवल अंतः अध्यावरण आ रहा है। ठीक है, और इसका जो बाह्य है आउटर वो कैसा हो रहा है, अवशेषी हो रहा है, रेजिड्यू हो रहा है। तो ये हमारे पास में दो बेस्ट एग्जाम्पल्स है ये समझाने के लिए कि अर्थात इनमें आवरण दो थे परंतु इनका एक आवरण कैसा हो गया, अवशेषी, और विकास क्रम में एक आवरण जो है वही यहाँ पे बचा हुआ है। इसकी वजह से ये थे तो द्वितीय आवरणी परंतु कन्वर्ट किस में हो गए, यूनिटैगमिक के अंदर। क्लियर है, यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हैं वो इसके आ रहे हैं। तो टैग्यूमेंट के अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बनता है यूनिटैगमिक। दूसरा पॉइंट हम देते हैं बाईटैगमिक। बाईटैगमिक को क्या दे सकते हैं, द्वि अध्यावरण या दोहरा अध्यावरण, दो अध्यावरण, द्वि अध्यावरणी। नाम से ही क्लियर है, जो हमारे सामने एग्जाम्पल है कि इसके अंदर अध्यावरणों की संख्या जो है वो 2 है। क्लियर है, और सामान्यतः अगर अपन बात करें तो ये जो द्वि अध्यावरण है ये आपको मोनोकॉट्स में सामान्यतः मिल जाएंगे। डाइकॉट्स के भी कुछ एग्जाम्पल लें तो आर की डीएसी ले सकते हैं, आर की डीएसी, ठीक है,
बाकी ये हमको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। तो दो इंटेग्यूमेंट्स हो गए, सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु एक नई कैटेगरी और सामने आई है जिसको हम बोल सकते हैं अध्यावरणी, एटैगमिक। एटैगमिक का मतलब हो गया जिसमें हम टैगमेंट है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। तो ये नॉर्मल एंजियोस्पर्म्स में तो नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स जो हैं वो सामने आए हैं। एक परजीवी है ओलेक्स इम्ब्रिकेटा। ओलेक्स इम्ब्रिकेटा, ठीक है, ये एक तरीके से पैरासाइट, परजीवी प्रजाति है जिसके अंदर क्या मिला हमको, तीसरा पॉइंट, ए टैग मिक। और ए टैगमिक का मतलब जिसपे अध्यावरण है ही नहीं। क्लियर है? तो कहने में तो हमने अध्यावरण हटा दिया, ठीक है। तो अध्यावरण इसलिए हटा दिया क्योंकि सामान्यतः हमने अध्यावरण की कोशिकाओं को कैसा माना, बहुभुजी माना, आइसोडाइमेट्रिक माना, समव्यासी और सिंपल पैरेन्काइमेटस, जिनकी टेंजिशनल वॉल जो है, स्पर्श रेखीय भित्ति कैसी है, पतली है, केवल आवरण के रूप में काम कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर वो अवघटित होकर पोषण का कार्य भी कर सकती है। अब ऐसे में अगर हमको कुछ अलग टाइप की लेयर मिले और इस लेयर से कुछ अलग मिल जाए तो हम उसको क्या मानेंगे कि ये आवरण नहीं है। इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया, एटैगमिक। इसमें ओलेक्सा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि लिरियोसोमा, लिरियोसोमा, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर इंटेग्यूमेंट उपस्थित नहीं होती है या इंटेग्यूमेंट नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, ये एडवांस कंडीशन है, हटा देता हूं, और इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज प्रिमिटिव कंडीशन। आद्य है, जबकि ये कैसे हैं, एडवांस, प्रगत, वो विकास क्रम के अंदर। अब यहां पे हम चौथा पॉइंट तो नहीं देंगे, लेकिन जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आ रहा है इंटैगमिक का, एक एग्जांपल हमारे पास में आ रहा है यूनिटैगमिक का, तो ऐसे में प्लस एंथर की संरचना हम पढ़ के आए हैं। तो एंथर के अंदर भी हमने जो अंदर का कोश है एंथर का, जिसमें स्पोरोसैक बन रहा है, उसकी आउटर भित्ति को हमने एक विशेष प्रकार की संरचना का नाम दिया टैपिटम, जिसकी कोशिकाएं दीर्घित हैं और उनके अंदर मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। तो ऐसे में कुछ विशिष्ट संरचनाएं ऐसी भी हमारे सामने आ रही हैं जिनकी कोशिकाएं जो हैं वो दीर्घित हैं और संचित भोजन से भरी हुई हैं और आवश्यकता पड़ने पर संचित भोजन का कार्य करती हैं, और ये ज़्यादातर उनमें मिलता है जिनमें टैगमेंट की संख्या 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो इन्होंने अपने आप को एक एडवांस कैरेक्टर में डेवलप कर लिया, जिसको हम यहाँ पे एक कह सकते हैं एंडोथीसियम। तो यहाँ पे हम चौथा पॉइंट तो नहीं लेंगे, लेकिन इंटेग्यूमेंट के ही तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे एक अलग से लेयर, तो इसको बोल देते हैं एंडोथीसियम। या एंडोथीसियल के नाम से भी जानते हैं, अंतः स्तर बोलते हैं इसको। अंतः स्तर के नाम से जानते हैं। अब इसके कार्यों की अगर अपन बात करें तो एंडोथीसियल सेल्स जो हैं वो सिम्पेटली कुल जो है, सिम्पेटली का मतलब जिनके पेटल्स जुड़े हुए हैं, जिनके पेटल्स जुड़े हुए हैं। गैमोपेटली का मतलब जिनके पेटल्स स्वतंत्र हैं। सिम्पेटलस का मतलब जिनके पेटल्स स्वतंत्र, क्या बोलते हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जो कुल हैं उनके अंदर सामान्यतः इस प्रकार की सेल्स को देखा गया है, एक चीज। दूसरा, सिम्पेटलस ज्यादातर किस में है, डाइकॉट्स के अंदर है, और डाइकॉट्स में कैसी मिल रही है, यूनिटैगमिक मिल रही है। तो यूनिटैगमिक की आंतरिक भित्ति जो है एक